हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनसीईआरटी साइंस क्लास 7 अध्याय 12। इसमें हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया था। यहाँ पे हमारा सेकेंड पार्ट रहने वाला है, जल शोधन एवं घटनापूर्ण यात्रा। हम यहाँ इसमें पढ़ेंगे जल शोधन क्या है और इसकी घटनापूर्ण यात्राएं क्या है, उसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो यहाँ घरों तथा सार्वजनिक भवनों को स्वच्छ जल की आपूर्ति सामान्यतः पाइपों के जाल द्वारा की जाती है और पाइपों के एक अन्य जाल द्वारा उपयोग किए किए जा चुके जल को ले जाया जाता है। कल्पना कीजिए, यदि हम भूमि के अंदर देख सकते हैं तो इसमें हमें बड़े और छोटे पाइपों का जल दिखाई देगा, जिसे जिसे हम क्या करेंगे, सीवर कहते हैं, जो मिलकर मल या विसर्जन की व्यवस्था करता है। यहाँ एक जल तंत्र की तरह जो बाहित मल को उसके उद्गम स्थल से उसके निप निपटान के स्थान पर अर्थात उपचार संयंत्र तक ले जाता है। मल व्यवस्था में मेन होल सामान्यतः प्रति 50 मीटर से 60 मीटर की दूरी दो अवस्था अथवा अधिक सीवरों के संधि स्थल पर अथवा उन स्थानों पर स्थित होते हैं जहाँ दिशा परिवर्तन होता है। तो ये जो हमें सारणी दी है, संदूषक सर्वेक्षण दिया गया है, बाहित मल का प्रकार दिया, उत्पादित स्तर दिया, संदूषक पदार्थ दिए। कोई अन्य टिप्पणी लिखी है। आपको क्या करना है, कूड़ा करकट या मलिन जल जो रसोई में होता है उसे संदूषित जल कहते हैं, जैसे आलू के छिक्कल आदि को क्या संदूषक पदार्थ होते हैं। कोई अन्य, इन पे हमें टिप्पणी लिखनी है। दुर्गंध युक्त अपशिष्ट जो शौचालय जो पानी मतलब पानी का हम प्रयोग करते हैं, तो इन चीज़ों को क्या है, हम संदूषित पदार्थ और अन्य इनके ऊपर टिप्पणी हम लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, आगे हमारा क्या दिया, क्रियाकलाप दिया गया 13.3। अपने घर या विद्यालय अथवा किसी सार्वजनिक भवनों से बाहित मल के पदार्थ का अध्ययन कर निम्नलिखित कार्य करें। इस पे आपको कार्य करना है और टिप्पणी क्या है, कुछ रेखा चित्र बनाने हैं। तो देख लेते हैं क्या क्या। बाहित मल के पदार्थ का रेखा चित्र बनाएं और गली सड़क अथवा परिसर में घूमकर उनका सर्वेक्षण करें और महन मोहल्लों की संख्या मालूम करें। क्या है, किसी खुले नाले के इर्द गिर्द और उसके जल में कौन से सजीव जीव पनप रहे हैं, उनकी सूची तैयार करें। यदि आपके घर के आसपास मल जल निकास व्यवस्था तंत्र ना हो तो यह मालूम कीजिए कि बाहित मल का निपटान प्रबंध कैसे होता है। तो प्रदूषित जल का उपचार क्रियाकलाप 13.4 से आपको उन प्रक्रमों को समझने में आसानी होगी जो बाहित जल से उपचार संयंत्र में संपादित होते हैं। तो क्रियाकलाप 13.4 दिया गया। इस क्रियाकलाप को करने के लिए अपने सहपाठियों को समूह में विभाजित कर लें। प्रत्येक चरण में प्रक्षेपण को रिकॉर्ड कीजिए और आपको क्या करना है, कांच के बड़े जार जार को 3/4 भाग तक इसके कितने टुकड़े करने हैं, 3/4 भाग तक पानी से भर लीजिए। आपको इतना पानी इसमें भरना है। इसमें कुछ घास के तिनके अथवा संतरे के छिलके जैसे कार्बनिक अपशिष्ट, थोड़ी मात्रा में अपमार्जक और स्याही अथवा किसी रंग की कुछ बूंदें मिला दें। जार में ढक्कन लगाकर उसे अच्छी तरह हिलाएं और मिश्रण को 2 दिन तक धूप में रखा रहने दें। 2 दिन बाद मिश्रण को फिर से हिलाएं और इसकी अल्प मात्रा नमूने तौर पर किसी परख नली में डालें। इस परख नली में उपचार से पहले नमूना फर्स्ट की चिट लगाकर इसे नामांकित करें। मिश्रण की गंध कैसी है। कांच के जार में शेष बचे मिश्रण में जल जीव शाला एक्सबेरियम के बादित्र से कई घंटों तक वायु के बुलबुले गुजारें। बादित्र को रात भर जुड़ा रहने दीजिए ताकि मिश्रण का कुछ घंटों तक वातन हो सके। यदि आपके पास बादित्र नहीं है तो यांत्रिक बिल्डोलक अथवा मिक्सर का उपयोग करिए। आपको इसे अनेक बार बिंडोलित करना पड़ सकता है। अगले दिन जब
बातन प्रक्रम कुछ घंटों तक हो जाए तो किसी अन्य परख नली में दूसरा नमूना डाल दीजिए। इसे बातन के बाद नमूने 2 के रूप में नामांकित कीजिए। फिल्टर पत्र से एक टुकड़े को मोड़कर शंक्वाकार बना लीजिए। अब फिल्टर पत्र को स्वच्छ पानी में गीला कर लीजिए और फिर शंकु को कीप में लगा दीजिए। कीप को किसी स्टैंड पर लगाइए जैसा कि आपने कक्षा 6 में पढ़ा था। कीप में पहले बालू, उसके ऊपर महीन बजरी और अंत में मध्यम साइज की बजरी की परत बिछाइए। वास्तविक फिल्टर संयंत्र फिल्टर पत्र का उपयोग नहीं करते, लेकिन बालू के फिल्टर की मोटाई कई मीटर होती है। बचे हुए बातित या द्रव को फिल्टर करके बीकरों में भर दीजिए। द्रव को फिल्टर से बाहर गिरने मत दीजिए। यदि फिल्टर किया हुआ द्रव स्वच्छ ना हो तो इसे तब तक फिल्टर करते रहिए जब तक कि आपको स्वच्छ जल मिल जाता हो। आगे हम देखते हैं वातित द्रव को फिल्टर करने का प्रक्रम। आप देख सकते हैं फिल्टर पेपर है। इसमें क्या है, फिल्टरित जल से नमूने को तीसरी परख नली में डालिए और फिल्टरित जल नमूना 3 के रूप में नामांकित कीजिए और चौथी परख नली में फिल्टरित जल का एक अन्य नमूना लीजिए। इसमें क्लोरीन की गोली का एक टुकड़ा मिलाइए। इसे अच्छी तरह से मिलाएं जब तक जल का स्वच्छ ना हो जाए। परख नली को क्लोरीनीकृत नमूना 4 के रूप में नामांकित कीजिए। सभी परख नलियों के नमूनों का अध्ययन ध्यानपूर्वक अवलोकित कीजिए। इन्हें चखित मत इसे क्या है चखिए मत, केवल इनकी गंध सूंघिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बातन के बाद द्रव के रूप में आपको क्या परिवर्तन दिखाई देता? जो भी परिवर्तन दिखाई दे वो उसे आपको क्या करना, नोट करना है। क्या बातन से द्रव की गंध बदल जाती है? अब अगर आप क्रियाकलाप करके देखते हैं तो बालू के फिल्टर द्वारा किस प्रकार की अशुद्धियां दूर हो गई थी? क्या क्लोरीन से दूषित जल का रंग लुप्त हो गया था? क्या क्लोरीन की अपनी कोई गंध होती है? क्या ये अपशिष्ट जल की गंध से अधिक अरुचिकर होता है? तो यहाँ तक हमने क्या पढ़ा है, अपशिष्ट जल का उपचार संयंत्र। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और इसके अगले टॉपिक के साथ में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।